नमस्कार साथियों, जय माता दी। भारत भूमि सदा संतों की भूमि रही है। समय समय पर इस धरा पर अनेक भक्त संत पैदा हुए हैं। इसी कड़ी में बाल तपस्वी भक्त प्रहलाद महाराज उर्फ नाथूलाल जी जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1959 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव पाचड़ा में हुआ था। बाल्यावस्था में लगभग 17-18 साल की उम्र में गुरुजी घर त्याग कर ऋषिकेश पूज्य योगेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज की शरण में पहुंचे। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा, उत्साह देकर पूज्य योगेश्वरानंद जी महाराज गुरुजी पर प्रसन्न हुए और गुरुजी का नाम भक्त प्रहलाद दिया। तब से श्रद्धालु जन गुरुजी को बाल तपस्वी भक्त प्रहलाद महाराज के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी को पूज्य योगेश्वरानंद जी महाराज ने दीक्षा दी। गुरुजी ऋषिकेश गुरुदेव के पास 1.5 साल रहे। फिर गुरुदेव ने गुरुजी को योग सिद्धि व तपस्या के लिए वन की शरण लेने की आज्ञा दी। तत्पश्चात गुरुजी 1 दिसंबर 1975 में विरार के उमर गोटनी गांव के समीप देवी शिशुमती मां के मंदिर में आकर बैठ गए। तब 1 साल बाद 1976 में सफाले रेलवे स्टेशन के समीप नवगर गांव में के महालक्ष्मी डोंगर के उच्च शिखर पर जाकर तपस्या के लिए आसन ग्रहण किया, जहां पर वहां बहुत सारे श्रद्धालु जन गुरुजी की सेवा करते रहते थे। यहाँ पर गुरुजी अपने आप को जग से दूर नहीं रख सके। अब अनेकों लोग अनेकों समस्या लेकर गुरुजी के पास आने लगे। इस प्रकार सन 1978 को गुरुजी के मन में समाधि लेने का विचार आया। समाधि लेने की पूर्ण तैयारी हो चुकी थी। यह सब देख व सुनकर भक्तजन व्याकुल दुखी हो गए। जब यह बात प्रभाशंकर जी तिवारी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव योगेश्वरानंद जी महाराज के पास पहुंची, तो उन्होंने गुरुजी के समाधि के विचार को बदला और इस वचन से बांध दिया कि आप 24 वर्षों तक जग में रहकर अपना गृहस्थाश्रम पूर्ण करो और जग में भक्तों के साथ परमार्थ की सूक्ष्म अवस्थाओं को निभाओ। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें गृहस्थाश्रम में किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह मेरी तस्वीर व गणेश जी की प्रतिमा ले जाओ। मैंने सब रचन कर दिया है, तुमको तो केवल बोलना है। अभी भी समाधि का खड्डा अपने मूल रूप में सफाले डोंगरे पर है। इस प्रकार गुरुजी घर आए। यहाँ पर उनके साथ नरसिंह मेहता जी मीराबाई की तरह बहुत छल हुए, पर गुरुदेव व मां जगदम्बा के विशेष अनुग्रह से इन्होंने सफलतापूर्वक गृहस्थाश्रम बिताया। इस दौरान गुरुजी के मार्गदर्शन में देश के अलग अलग कोनों में अनेक गायत्री मां मंदिर बने। जैसे 1982 में सफाले के समीप टेम्बीखेड़ा गांव में गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। 1983 में बाण गांव में गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1984 में मनोर मस्ताना का गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। दिन प्रतिदिन शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार मनोर मस्ताना के मंदिर निर्माण के बाद गुरुजी सतारा चले गए। सन 1986 में रहीमतपुर सतारा में गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही अंगापुर सतारा में भव्य गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1987 में काशीड के कृष्णा उर्मनी नदी के संगम पर गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1988 में शाहूपुरी सतारा शिवाजी यूनिवर्सिटी वाले ने गायत्री मंदिर का निर्माण किया। सन 1989 में चेकना का सतारा इंजीनियर लोगों के समूह ने गायत्री मंदिर का निर्माण किया। सन 1990 में कराड़ के टालगांव में महादेव कृष्ण सकपाल ने गायत्री मंदिर का निर्माण किया। सन 1991 में कराड़ खेड़ के एमडी राजे कदम ने गुरुजी से आज्ञा लेकर एक भव्य गायत्री मंदिर का निर्माण किया। इसके उपरांत पूना, कोल्हापुर, नागपुर, हैदराबाद, कलकत्ता, इंदौर, भोपाल, विदिशा से होते हुए गुरुजी ने गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव बाबू नारायणपुर में 1997 में एक गायत्री मंदिर का निर्माण किया। इस प्रकार गुरुजी काशी, विंध्याचल, दिल्ली, नेपाल से होते हुए महाराजगंज पहुंचे। इस प्रकार गुरुजी का भ्रमण चलता रहा। अनंत समस्त शिष्यों के आग्रह पर गुरुजी की जन्मभूमि गांव पाचोड़ा में
गायत्री मां मंदिर का निर्माण हुआ, जहां पे वर्तमान में गुरुजी निवास करते हैं। गुरुजी 68 साल के उम्र के इस पड़ाव में पाचोड़ा गायत्री मां मंदिर में नित्य जप, ध्यान, पूजा, रहना, सोना सब यहीं पर रहकर अपने मूल अवस्था योगी प्रवृत्ति को योग माया से ढककर एक अति सामान्य जीवन नियति के साथ जी रहे हैं। आज भी आसपास के लोग गुरुजी को एक साधारण कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में ही देखते हैं, जो पूर्ण रूप से गुरुजी को नहीं पहचानते। गुरुजी एक सफेद बनियान, एक सफेद लुंगी और लंबे सफेद बालों से युक्त रहते हैं। गुरुजी ने अभी तक 3 व्यक्तियों को संन्यास दीक्षा दी है और बाकी मंदिरों में गृहस्थी लोगों को ही जिम्मेदारी दी है। गुरुजी आज भी गांव में किसी के घर नहीं जाते, पूरा दिन रात मंदिर आश्रम में बिताते हैं। किसी भक्त के अति आग्रह पर उनके घर जाते हैं। ईश्वर कृपा से संतों का सानिध्य मिलता है और सच्चे संतों की कृपा से व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार एक आत्म साक्षात्कारी ईश्वर प्राप्त एक सिद्ध योगी अति सामान्य अवस्था में नियति के साथ सामंजस्य रखते हुए पाचोड़ा गायत्री मंदिर आश्रम में विराजमान है। धन्यवाद साथियों। जय माता दी।